नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मेहता। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। लंबे समय के बाद आखिर आज ये सैलून की दुकानें भी खुल गई हैं। काफ़ी लंबे समय से सैलून की दुकानें बंद की गई थी, पर हरिद्वार जिला के ग्रीन जोन के आने के बाद आज सैलून की दुकानें भी खोल दी गई हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि काफ़ी समय बाद अपनी दुकान में आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी अपनी दुकान की साफ़ सफाई कर रहे हैं और अभी अब पूछेंगे कि आगे का जो सिलसिला होगा, ये सोशल डिस्टेंस का कैसे पालन करवाएंगे, कैसे अपने काम की अब नए तौर से नए सिरे से शुरुआत करेंगे। भैया, आपकी काफ़ी समय बाद आपकी दुकान खुल रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपनी दुकान खोलने के लिए, और मैं अपनी दुकान की सफाई कर रहा हूँ। और जितने भी मेरे कस्टमर आएंगे मैं सबको यही सलाह दूंगा कि अपना टॉवल, अपनी कटिंग शीट और सैनिटाइज़र साथ लेके आएँ। और मैं यही बोलूँगा उनको कि यहाँ आने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम देख रहे हैं आपकी दुकान काफ़ी समय बाद खुली है, धूल मिट्टी काफ़ी हो गई है, इस बारे में? जी, मेरी दुकान लगभग 2 महीने बाद खुली है और मैं अपनी दुकान की सफाई कर रहा हूँ। सफाई करने के बाद मैं कस्टमर को बोलूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आए और अपना काम कराए और अपने घर जाएं। सिटिंग अरेंजमेंट होगा तो आप कैसे रखें, कैसे करवाएंगे सिटिंग अरेंजमेंट? मैं सिटिंग अरेंजमेंट के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मैं गोला बनाऊँगा। गोले के अनुसार ही मैं कस्टमर को अंदर बुलाऊँगा और तब उसका काम करूँगा, और वो भी अपनी कटिंग शीट और टॉवल लेके आएंगे, तभी उनका काम करूँगा। जैसे आपने देखा, जो सैलून के मालिक थे उन्होंने खुद ये बताया कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन रखेंगे। टॉवल शीट आपको अपनी खुद लेके आनी है, और सोशल डिस्टेंस के लिए सिटिंग के लिए इन्होंने ये बताया कि सिटिंग अरेंजमेंट जो होगा वो कहीं ना कहीं हम जो डिस्टेंस कवर कर देंगे बैठने का, क्योंकि डिस्टेंस के अनुसार ही फिर आगे का जो काम है वो किया जाएगा लोगों को। ये और सेफ्टी, आप सोच सकते हैं सेफ्टी का टॉवल्स जो है, टॉवल्स अगर हम सैलून में जाते हैं तो काफ़ी लोगों के वो फेस वॉश करने के काम आते हैं, पर उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि जो टॉवल्स हैं वो आप अपने लेके आएँ। तो कहीं ना कहीं तो सेफ्टी का ध्यान रखा ही जा रहा है। अभी हम दूसरी दुकान में आए हैं तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि कम से कम 50 दिन से ऊपर ही हो गए थे जो सैलून्स की दुकानें बंद थी, और काफ़ी दिन बाद सैलून की दुकानें खुल रही हैं। तो इसके बारे में सर आप क्या कहें? सर, इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि घर पड़े थे, घर कुछ कारोबार नहीं आया था, और क्या नाम कब तक के घर पड़े रहते। सरकार ने जो किया अच्छा किया, गरीबों के देखते हुए कि जो काम किया सरकार ने अच्छा किया। कम से कम खर्चे पानी के तो पैसे आएंगे, जो खाने वाने के हो रहे, दुकान का किराया हो रहा। अपनी दुकान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुकान किराए पे है तो दुकान का वो प्रॉब्लम हो रही थी ना किराए की, तो अब सही हो जाएगा। तो जो पहले आप दुकानदारी करते थे तो इससे पहले तो सोशल डिस्टेंस ऐसा कुछ हमारे दिमाग में कभी था भी नहीं। अब जो जीने का हमारा समय है, सिलसिला है, वो डिफरेंट हो चुका है। तो अब आगे से आप अपनी दुकानदारी कैसे करेंगे, क्योंकि आपको सोशल डिस्टेंस भी देखना होगा? जी सर, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है और ये करना भी पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और ये करना, लोगों को कहें कि भाई अपने घर से अपना टॉवल लाए, अपना लाए, सैनिटाइज़र हम यूज़ करेंगे, पूरा सैनिटाइज़र से करेंगे पूरा, और तब काम करेंगे। कुछ भी और लोगों को कहेंगे कि अपने घर से लाए अपना सामान, हमारे ये औजार हैं, हम इनको सैनिटाइज़र करेंगे बार बार दिन में को, अपने हाथ वो सब कुछ सैनिटाइज़र करके रखेंगे। और कस्टमर जो भी होगा उनको ये कहेंगे कि भाई अपना टॉवल लाए, अपनी चादर लाए, बस। तो आप देख सकते हैं कि सैलून की दुकानें खुल गई हैं। जो वहाँ के कस्टमर्स हैं और जो वहाँ के मालिक हैं, उनमें हम खुशी देख सकते हैं कि काफ़ी खुशी है। उन सबका यही कहना है कि सोशल डिस्टेंस का जो है ध्यान रखा जाएगा। जो कस्टमर आए वो अपना टॉवल, अपना सैनिटाइज़र अपने साथ लेके आए। धन्यवाद। लंबी भीड़ है सिविल लाइन मार्केट के अंदर, और दुकानों के आगे किस तरह से गाड़ियों को पार्क किया गया है आप साफ देख रहे हैं यहाँ पर। सोशल डिस्टेंस किस तरह से दिखाई जिस दुकान, बर्तन की दुकान में देखिए आप कितना तरीके से यहाँ पर लोग बाग खड़े हैं। देख लीजिए कितनी सोशल डिस्टेंस। सर, ये सोशल डिस्टेंस के लिए कहा गया है, कितना आपके सामने सोशल डिस्टेंस हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं। और क्या हाल है? कितना सोशल डिस्टेंस यहाँ पर हो रहा है? धूप चल रहा है, देखो सर, बाजार पूरा आजकल क्या करें, सब धीरे धीरे। तो दूसरों को तो करना ही है, मतलब आप लोग भी
आपके सामने भीड़ देखिए आप पीछे। सब एक सब डिस्टेंस है। नहीं कितना लोगों में फासला दिखाई दे रहा है। आप खुद देख सकते हैं आपकी दुकान के 2-2 फुट का तो है सबका। कहाँ खड़े हैं? 2-2 फुट खड़े हैं, ऐसा नहीं करो। आ जाओ। मार्केट में भी भीड़ है, दुकानों के अंदर भी भीड़ करी गई है। कहीं ना कहीं लोग समझ ही नहीं रहे इस चीज़ को कि क्या है बीमारी, क्या नहीं है। आज काफ़ी समय बाद दुकान खुलने के बाद हम देख रहे हैं कि दुकानदारों और ग्राहकों में काफ़ी जोश दिख रहा है, पर कहीं जगह जो है सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है और कहीं जगह है सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ देखनी होगी, खुद ही दुकानदारों को और ग्राहकों को खुद ये बात समझनी होगी कि सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जाए। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस का पालन है नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। दुकान की दुकानें भी खुल गई हैं, तो लोगों अब काफ़ी संख्या में लोग अपना ख़रीदारी करने के लिए आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि पहले दुकानें खोली तो गई थी, पर जो शटर थे, मेन शटर थे, वो नहीं खोले गए थे। कम दुकानें लोग खोल रहे थे गाइडलाइन के अनुसार। अब हमारे पास व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं और ये मुझसे वार्तालाप करते हैं। सर, जैसे कि आज खुशी का माहौल है कि सारी दुकानें खोल दी गई हैं, पर अब जो व्यापारी हैं, दुकान के मालिक हैं, उनको इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन। वो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने हमारे हरिद्वार ज़िले को ग्रीन जोन में किया। और मैं कहना चाहूँगा अपने सभी व्यापारियों से, आज उनके लिए भी बड़ी परिस्थितियाँ चल रही थी 56 दिन से। ये मार्केट खुलकर उन्हें भी बहुत राहत मिली है। मेरा सिर्फ उनसे यही कहना है कि अपनी दुकानों में सोशल डिस्टेंस का ज़रूर रखें और सैनिटाइज़र, जैसे हमने भी अपना एक लड़का बिठा रखा है। सभी दुकानदार से मेरा आग्रह है कि एक लड़का ज़रूर बिठाएं सैनिटाइज़र के लिए और सोशल डिस्टेंस का ज़रूर रखें। जैसे हमारी दुकान खाने पीने की है, हमने भी ये करा है कि 5 आदमी से ज़्यादा हम अंदर नहीं बिठाने के, ये बहुत ज़रूरी है। और एक बार मैं और कहना चाहूँगा कि ये व्यापार खुलने से सभी व्यापारियों को बहुत राहत मिली है। धन्यवाद। जय। जैसे कि हम देखते हैं ईद का त्यौहार आने वाला है, तो काफ़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए बाहर निकलेंगे, तब सोशल डिस्टेंस का पालन करवाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में हम सोच रहे हैं 1-2 दिन में हम अपने व्यापार मंडल के द्वारा एक बाज़ार में अनाउंस करवा देंगे कि थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सभी व्यापारियों से, सभी दुकानदारों से और जो ग्राहक खरीद रहे हैं उनसे भी हम विनती करेंगे कि थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखें, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, इसमें डिस्टेंस बना कर रखना ज़रूरी है। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खुद बताया कि अब वो दुकानदारों से इस चीज़ के लिए वार्तालाप ज़रूर करेंगे, सोशल डिस्टेंस का वह कस्टमर से भी खुद भी वह पालन करें। जैसे कि हम बता दें, इस समय हम फुटवेयर की शॉप पे हैं। काफ़ी समय के बाद फुटवेयर की शॉप आज खुली है। आप देख सकते हैं कि दुकान के जो मालिक है वह अपने कर्मचारियों के साथ जो शूज़ हैं वो रैक्स में लगा रहे हैं, उनको पर्टिकुलर एक जगह रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में हम देखा जाए तो सोशल डिस्टेंस का भी आप पालन कर रहे हैं, क्योंकि ईद जो है त्यौहार आने वाला है, तो उसमें काफ़ी संख्या में लोग बाग अपने घरों से बाहर खरीदी के लिए निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान से पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंस का। सर, जैसे कि अब ईद आने वाली है, तो उसके लिए आपकी आगे की तैयारी कैसी आ रही है? ग्राहकों के लिए और पूरी सावधानी से ग्राहकों को 4 ग्राहकों को अटेंड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और ग्राहकों के हाथ पहले साफ़ कराएंगे और मुंह पे मास्क लगे हुए ग्राहक को एंट्री करने देंगे। प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया है कि भाई 4 कस्टमर्स को ही अपनी दुकान के अंदर एंट्री दी जाएगी और उनको पहले सैनिटाइज़ कराया जाएगा, तभी उनको दुकान के अंदर एंट्री मिलेगी। से पूछते हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग करा रहे हैं, तो काफ़ी टाइम से मोबाइल की शॉप बंद थी, तो आप मोबाइल रिपेयरिंग करा रहे थे, काफ़ी ज़रूरत पड़ी है। देखिए, काफ़ी समय से बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था लॉकडाउन के कारण, लेकिन सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किए गए थे उसका पालन पूर्णतः हम लोग कर रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आगे भी करते रहेंगे। और आज सरकार के आदेश के आधार पर दुकानें खुली हैं और उन दुकानों को खुलने के बाद हम लोग अपने मोबाइल रिपेयर कराने आए हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि लोगों का जो मोबाइल जिनके ख़राब हो चुके, तो काफ़ी लंबे समय से इसी चीज़ की वेट कर रहे थे। दुकानें खुलने के बाद अभी मोबाइल रिपेयरिंग आने और जिनको नए फ़ोन्स लेने थे, वो भी आज दुकानों पे काफ़ी संख्या में हम देख सकते हैं कि वो आए हुए हैं। उनके लॉकडाउन के बाद कहीं ना कहीं छोटा जो तकबा है व्यापार का, मोची हो गया, ये टेलर्स हो गए, इनको भी रोज़गार मिलना शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय से कारोबार बंद होने के चक्कर में कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों का नुकसान करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं रोज़गार अब मिलने की शुरुआत हो चुकी है।
जैसे कि काफ़ी लोगों के संज्ञान में मामला नहीं होगा कि आज कि सरिये और सीमेंट की दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। हम आपके बताना चाहते हैं कि सरिये और सीमेंट की दुकानें वो भी खुल चुकी है। जिन लोगों के घर के निर्माण कार्य रुका हुआ था, अब वो निर्माण कार्य अब पूरा हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो सभी दुकानें खुल चुकी हैं। कपड़े की दुकान खुल चुकी है, सैलून खुल चुके हैं, सरिये सीमेंट की दुकान खुल चुकी है। तो पर इसमें जो हमें गाइडलाइंस दी गई है कि सुबह 7 से लेकर 4 बजे तक ही दुकानें खोली जाएंगी। ये भी हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। जो दुकानें हैं बस वह 7 से 4 बजे तक ही खुलेंगी। काफ़ी समय से देखा जाए सैलून्स और कपड़े की दुकानें और सरिया सीमेंट जो है सब दुकानें क्लोज थी। आज काफ़ी समय बाद दुकानें खुली हैं। आइए हम दुकान के जो मालिक हैं उनसे बात करते हैं। सर, काफ़ी समय बाद आपकी शॉप खुली है तो आप कैसा महसूस करते हैं? काफ़ी समय बाद दुकानें खोली गई हैं सरकार की गाइडलाइन से, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? भाई इसमें ये कहना चाहेंगे कि काफ़ी दिनों बाद खुली है, लोगों में उत्साह है, लेकिन हमें फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें बीमारी ना हो तो इसलिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। जैसे मास्क लगाना है, समय समय पर सैनिटाइजर यूज़ करना, तो हमें इस चीज़ का पालन करेंगे तभी हम इस गंभीर बीमारी से बच पाएंगे। तो सर, जो आपके वर्कर हैं वो काम करते हैं तो आप उनको क्या बोला सोशल डिस्टेंस के लिए कैसे करें? हमारे वर्कर यहाँ पे 15 से 20 वर्कर हैं, जिससे हमने 5 बुला रखे हैं। तो हमने उन्हें क्या रखा कि जो भी कस्टमर आपसे आके बात करता है उससे दूर रह के बात कीजिए और मास्क लगा के कीजिए और अपना सैनिटाइज़र यूज़ करते रहिए। तो काफ़ी समय बाद दुकानें खुली हैं, कारोबार कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हुआ है, अब दोबारा से कारोबार पटरी पर आया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में यही कहना चाहेंगे कि धीरे धीरे जैसा भी देखो अब मुसीबत का वक्त आया है तो धीरे धीरे ये भी कट ही जाएगा। ऊपर वाला चाहेगा धीरे धीरे कट जाएगा, सरकार का साथ रहेगा, आप लोगों का सबका साथ रहेगा, धीरे धीरे समय कट ही जाएगा। तो वही हम कह रहे हैं कि पहले के हमारा लाइफस्टाइल था और अब के लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंज आ चुका है। पहले हम किसी इतने नियमों का पालन नहीं करते थे, अब हमको नियमों का पालन भी करना और अपनी सेफ्टी भी देखनी है। जैसे कि अब बता दें, अब जो गारमेंट्स की शॉप है वो भी काफ़ी समय से बंद थी, वो भी आज खुल चुकी हैं। तो गारमेंट जो लोग कपड़े अपने ख़रीदने चाहते थे अब वह कपड़े ख़रीद सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम अभी गारमेंट्स की शॉप में हैं। काफ़ी समय से दुकान बंद होने के कारण जो धूल है जमी हुई थी और कपड़ों में सुना जा रहा है कि दीमक भी लग गई थी। तो काफ़ी समय से दुकान बंद होने के कारण अब हम जिनके मालिक हैं वहाँ से उनसे बात करेंगे। सर, काफ़ी समय से आपकी दुकान बंद थी तो धूल मिट्टी से पड़ने से कपड़ा ख़राब होता है, तो अब आगे से आप सोशल डिस्टेंस का पालन कैसे करवाएंगे और कितना आपको नुकसान होगा? सर देखिए, सबसे पहले तो हम जो भी हमारी दुकान पर आएगा सबसे पहले हम सैनिटाइज़र कराएगा दुकान में जो भी कस्टमर आएगा। और उसके बाद हमारे पास सबसे बड़ी बात, ब्लॉक में कोई हमारे पास ऐसा कस्टमर नहीं आता, हमारे रूटीन कस्टमर रहते हैं, हर गारमेंट शॉप पे रहता है जो रूटीन में चलता रहता है। तो हम पहले कोशिश करेंगे कि जितना हो सरकार का सहयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए। और हमने ये कर रखा है कि हमने दुकान के बाहर बैठने के लिए जो प्लेस कर देंगे कि आदमी वहाँ बैठ जाए, छाँव पूरी रखेंगे, सिंगल बंदे को सामान देते रहेंगे, जो भी आएगा फुल सैनिटाइजर कराएंगे, चेंजिंग वगैरह की कोई भी व्यवस्था हम अपनी दुकान पर नहीं कराएंगे। और चेंजिंग अब नहीं होगी दुकानों? नहीं, जो आप कपड़ा चेंज पहन के देखना चाहते हैं वो हम नहीं कराएंगे। तो अपने घर पे जाके आप पहन के देखें? जी बिल्कुल साहब। तो जैसे कि बताया गया कि अब चेंजिंग की जो सुविधा है वो बंद कर दी जाएगी। अगर आपको चेंज करना है आप अपने घर में जाके स्वयं कपड़े को जाके पहले पहने, फिर आप उसके बाद ये अगले दिन आके आप दुकान में चेंज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चेंजेस काफ़ी आ चुके हैं लाइफ में और हमारे जीवन के जीने में। तो यही है कि बता सकते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि फ़ोन्स की दुकानें हैं वो भी खुल गई हैं। काफ़ी टाइम से फ़ोन की दुकानें भी बंद थी। तो लोग की जो काफ़ी समय के बाद दुकानें खुलने के कारण लोग जो अपनी दुकानों की साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि खुद जो दुकान के मालिक है उन्होंने सोशल डिस्टेंस का पालन करवा रखा है। तो अभी तो बस दुकानें खुली हुई हैं, वो अपने दुकानों की साफ़ सफाई कर रहे हैं। तो अभी जो माल उनका था वो सेटिंग लगा रहे हैं, उस माल को लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी आपको यही कहना चाहते हैं कि हम सबकी सेफ्टी हमारे हाथ में होती है, कब मास्क और सैनिटाइज़र टाइम टू टाइम करते रहें।
इस समय हम बीटीगंज के कट पीस के क्लॉथ के शोरूम में हैं। आप देख सकते हैं कि 50 दिनों बाद शोरूम्स और दुकानें खुली हैं। कहीं ना कहीं लोगों और कस्टमर्स में और दुकान के मालिक में जोश हम देख सकते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें इसमें सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना होगा, बिकॉज जो सेफ्टी है वो हमारे हाथ में होती है। तो क्योंकि अब ईद आने वाली है, जो लोगों की शादियाँ थी वो भी कहीं ना कहीं रुकी हुई थी। अब लोग ख़रीदारी के लिए बाज़ार की ओर आ रहे हैं और लाइफस्टाइल जो लोगों का है वो भी पटरी पे आ रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि सोशल डिस्टेंस का पालन कैसे करवाया जाएगा, क्योंकि अब भारी संख्या में जो लोग बाग हैं अपने घरों से बाहर तो निकलेंगे, क्योंकि सेफ्टी जो है वो सब हमारे हाथ में ही है। अब आगे की जो जीवन स्टाइल होगी लोगों की, जो दुकानदार अपनी सेफ्टी अब कैसे बनाएंगे, वो कस्टमर्स को क्या गाइडलाइन देंगे, क्या गाइडलाइन नहीं देंगे, इसके बारे में हम दुकान के मालिक से जानेंगे। सर, अब जो लाइफस्टाइल है हमारा, पहले के लाइफस्टाइल से अब के लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आएंगे, तो अब आप लोगों को क्या गाइडलाइन देंगे? सब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोल रहे हैं। विदाउट मास्क कोई आ रहा है तो उसको हम अटेंड नहीं कर रहे हैं, अपनी तरफ से मास्क दे रहे हैं। हैंड सैनिटाइज करके अंदर उसको अटेंड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आते जाते दोनों बार उसका हैंड सैनिटाइज हो रहा है। तो जैसे अब ईद आने वाली है तो काफ़ी संख्या में लोग बाग खरीदारी के लिए आएंगे, तो उसके लिए नहीं, उसके लिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। अपने स्टोर में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को नहीं आने देंगे। एक बार लिमिटेड कस्टमर लिमिटेड टाइम पे रहेगा। इतने समय से दुकान बंद होने के चक्कर में तो कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा होगा। हुआ है, लेकिन जान है तो जान है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, सब दुनिया के साथ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरा व्यापारी जो तकबा है वो भी सरकार के साथ है, कहीं ना कहीं सब साथ का सहयोग दे रहे हैं कि जो लॉकडाउन हुआ है नुकसान तो होता रहेगा, अगर जान है तो जहान है। धन्यवाद। की टीम भी आपसे यही निवेदन करना चाहती है कि अब जो है हमारी जो लाइफ है पटरी पे आ चुकी है, कहीं ना कहीं हमें सेफ्टी गाइडलाइंस का भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में है। हाथ को सैनिटाइज़ करें, दूरी बनाए रखें, स्वस्थ रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। फिर से हम आपको यही कहेंगे, एक लाइन दोबारा कहेंगे कि जान है तो जहान है, सेफ्टी हमें खुद ही अपनी करनी पड़ेगी। धन्यवाद। तो काफ़ी समय बाद लॉकडाउन खुलने के तो ख़रीदारी के लिए लोगों में उल्लास दिख रहा है। कस्टमर से हम यहाँ पे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? राजेश चड्ढा मेरा नाम है। तो काफ़ी समय दुकान खुलने के बाद आप शॉपिंग के लिए आए, तो कैसा लग रहा है? काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे थे खुलने की दुकान, और अब हमें इनफैक्ट मानसिकता अपनी बदलनी होगी, क्योंकि यहाँ पे दुकानदार ने भी बहुत बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा है जिससे फिज़िकल डिस्टेंसिंग चल रही है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इन्होंने सैनिटाइज़र का भी एक प्रयोग कर रहे हैं, और काउंटर्स को, जितने भी काउंटर्स हैं उनको हर थोड़े समय के बाद सैनिटाइज़ कर रहे हैं। जैसे आप खुद एक कस्टमर हैं, तो आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? सोशल डिस्टेंस तो करना हमारे लिए पर्टिकुलर हो जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा तो कोई, अब हम समय आ गया है कि हमें इसके साथ जीना होगा कुछ समय तक, जब तक कि इसकी कोई दवा नहीं निकलती है। तो इसलिए सबको सेंसिटाइज़ करना, ताकि संवेदनशील हो जाएं, क्योंकि आपके हित में ही सबका हित है, यही मैं कहना चाहूँगा। जैसे कि कस्टमर के द्वारा ही बार सब यही लोग बोल रहे हैं कि हमको जो है सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। आगे और कस्टमर भी आइए, हम उनसे बात करते हैं। मैम, जैसे कि अब लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हो चुका है, अब सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जाएगा, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इट्स अ राइट स्टेप, और हम सबको फॉलो करना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग, बिकॉज वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हुई है एंड इट विल टेक टाइम। हर चीज़ के लिए वैक्सीन का वेट करना ज़रूरी नहीं है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए, और लाइफ को वैसे ही जैसे पहले चलती थी वैसे ही फॉलो करना चाहिए। वही है कि कहीं ना कहीं सब का यही कहना है कि हमको सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, अपनी सेफ्टी गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ है एसपी देहात SK सिंह जी। जैसे कि हमने आज काफ़ी मार्केट में जाकर देखा कि लोगों ने कई जगह सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा था और कई जगह सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा था। उसी बारे में आज हम सर से बातचीत करेंगे। सर, सुबह से काफ़ी जगह सर हमने देखा कि कुछ दुकानों में सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा था और कुछ दुकानों में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा था। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस बारे में? यही कि इस वैश्विक महामारी से लड़ने में हमारा सहयोग करें। हर स्थान पर पुलिस नहीं हो सकती व्यवस्था बनाने के लिए, ऐसे स्थानों पर जनता के लोग, जो व्यवसायी बंधु हैं जिनकी दुकानों में ये भीड़ लगने की स्थिति बन रही है, वे स्वयं भी अपने प्रयासों से लोगों को प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें कि वे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। हमारा ज़िला अब रेड जोन से ग्रीन जोन में आ चुका है, इसलिए अब सबकी जिम्मेदारी है कि इस ग्रीन जोन को बरकरार रखने के लिए जितना प्रयास वो कर सकते हैं, जिस रूप में भी सकारात्मक योगदान दे सकते हैं, देने की मानसिकता विकसित करें और उसे कार्य रूप में परिणत करें। सर, कहीं ना कहीं सर लोगों में सर अपनी सेफ्टी का ध्यान सर लोगों को खुद रखना चाहिए, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या जनता से अपील करना चाहिए? यही कि ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी, कि हम अपनी सुरक्षा, अपने परिजनों की सुरक्षा सिर्फ इसी रूप में कर सकते हैं
कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, क्योंकि सावधानी ही बचाव का एकमात्र साधन है। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ एसपी देहात SK सिंह जी थे, उन्होंने यही बताया कि अपनी सेफ्टी हमारे खुद के हाथ में है, हमको खुद ही अपनी सेफ्टी पर ध्यान रखना होगा। अगर 50 या 52 दिन बाद अगर आज पूरी मार्केट खुली है तो उसमें हमें खुद ही सोशल डिस्टेंस का पालन करना पड़ेगा। धन्यवाद।